क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? उम्र के हिसाब से सही एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। समझे कैसे? हर कोई चाहता है कि उसका भविष्य वित्तीय रूप से सुरक्षित हो, पर बिना रणनीति के पैसा लगाना जोखिम हो सकता है। यह रणनीति आपको मार्गदर्शन करेगी। एसेट आवंटन मतलब अलग अलग एसेट्स में पैसा वितरित करना। यह आपकी रिस्क टॉलरेंस और वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से होता है, जो समय के साथ बदलता है। ज्यादा रिस्क मतलब ज्यादा पोटेंशियल रिटर्न, पर लॉस का चांस भी ज्यादा। कम रिस्क में रिटर्न कम होता है, पर सिक्योरिटी ज्यादा मिलती है। बैलेंस बनाना जरूरी है। वित्तीय लक्ष्य अलग होते हैं। कार खरीदना, घर बनाना, रिटायरमेंट की योजना बनाना या बच्चों की पढ़ाई, हर लक्ष्य के लिए अलग दृष्टिकोण और समय सीमा होती है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, यह आपकी इनकम, डिपेंडेंस, पर्सनालिटी और फाइनेंशियल नॉलेज पर निर्भर करता है। सच में जानना जरूरी है। 20 के दशक में आपका टाइम होराइजन बड़ा होता है, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर फोकस करें अधिकतम ग्रोथ पोटेंशियल के लिए। स्टॉक्स में ऑनरशिप मिलती है कंपनी में, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, पर मार्केट वॉलेटिलिटी से नुकसान का रिस्क भी रहता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक्सपर्ट्स आपका पैसा स्टॉक्स में निवेश करते हैं। इससे विविधीकरण मिलता है और जोखिम थोड़ा कम हो जाता है। 20 के दशक में आपका आदर्श मिश्रण हो सकता है 70 से 80% स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, 10 से 20% डेट फंड्स या सोना संतुलन के लिए, और 0 से 10% नकद। 30 के दशक और 40 के दशक में रिस्क टॉलरेंस थोड़ा कम होता है। वेल्थ क्रिएशन पर फोकस, पर कैपिटल प्रिजर्वेशन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स और बैलेंस्ड फंड्स अच्छे ऑप्शंस हैं। ये इक्विटी और डेट का मिक्स प्रदान करते हैं। ऋण उपकरण जैसे बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट जोखिम कम करते हैं और स्थिर आय प्रदान करते हैं। ये पूंजी की सुरक्षा करते हैं। सोने को पोर्टफोलियो में रखा जाता है वित्तीय अनिश्चितता और महंगाई के खिलाफ बचाव करने के लिए। यह बाजार में गिरावट के दौरान स्थिरता लाता है। इस उम्र में आदर्श मिश्रण हो सकता है 50 से 60% इक्विटी, 30 से 40% डेट, हाइब्रिड फंड्स और 10 से 15% सोना। समायोजन बाजार और लक्ष्यों के हिसाब से हों। 50 के दशक में पूंजी संरक्षण और आय उत्पन्न करना फोकस होता है। जोखिम कम करें और ऋण निश्चित आय पर ज्यादा ध्यान दें। शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड्स, लिक्विड फंड्स और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स जैसे विकल्प पसंद किए जाते हैं। ये सुरक्षा देते हैं और तरलता भी। इस चरण में गोल्ड एक स्थिरता प्रदान करने वाले के रूप में काम करता है। इक्विटी का जोखिम कम करने के लिए थोड़ा गोल्ड होल्ड करना फायदेमंद है। इक्विटी में निवेश 30 से 40% तक कम हो सकता है। फोकस ग्रोथ पर नहीं, बल्कि डिविडेंड और स्थिरता पर ज्यादा होता है। 50 के दशक में आपका मिक्स हो सकता है 30 से 40% इक्विटी, 50 से 60% डेट, फिक्स्ड इनकम और 10 से 15% सोना। सुरक्षा सबसे पहले आनी चाहिए। 60 के दशक और उसके बाद फोकस पूरी तरह से पूंजी संरक्षण और नियमित आय पर होता है। जोखिम बिल्कुल कम रखें। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सरकारी बॉन्ड्स, एन्युइटी प्लान्स और आय उत्पन्न करने वाले म्यूचुअल फंड्स अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये पूर्वानुमानित रिटर्न देते हैं और पूंजी को सुरक्षित रखते हैं। इक्विटी में निवेश बहुत कम, शायद से 20% या सिर्फ डिविडेंड स्टॉक्स में। फोकस आय और स्थिरता पर ही रहेगा। सोना भी एक छोटा सा हिस्सा 10 से 15% रखा जा सकता है। यह अस्थिरता से बचाता है और पोर्टफोलियो को स्थिरता देता है। यह उम्र का मिश्रण 10 से 20% शेयर, 70 से 80% ऋण स्थिर आय और 10 से 15% सोना हो सकता है। संरक्षण सर्वोपरि है। वृद्धि द्वितीयक है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक टोकरी में सब अंडे न रखना। एक एसेट क्लास के गिरने पर दूसरा संभाल लेता है। समय के साथ आपका एसेट आवंटन बिगड़ सकता है। मार्केट मूवमेंट से प्रतिशत बदल जाते हैं, इसलिए रिबैलेंसिंग जरूरी है। अगर स्टॉक्स का हिस्सा बाउंड्री से बाहर चला गया तो उसे बेचकर डेब्ट में निवेश करें या उल्टा। यह अनुशासन मांगता है। मार्केट गिरने पर डरे नहीं। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो ये सिर्फ नंबर है।
लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP रुपए की लागत औसत करने का फायदा देता है। मार्केट जब नीचे हो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। प्रोफेशनल प्रबंधन, विविधीकरण और अनुशासन के साथ निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतर तरीका है। ये छोटे निवेशकों के लिए सुलभ हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट क्वालिटी और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को रिसर्च करना जरूरी है। सोने को भौतिक रूप, सिक्के, बार, ETF या संप्रभु सोने के बांड के रूप में खरीदा जा सकता है। प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं। ये सिर्फ सामान्य दिशा निर्देश हैं। आपकी व्यक्तिगत स्थिति, जोखिम की भूख और वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से आपकी रणनीति अद्वितीय होगी। अगर आपको डाउट हो तो एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें। वो आपकी सिचुएशन को समझकर सबसे अच्छी सलाह देंगे। आपका स्वास्थ्य भी आपकी निवेश रणनीति को प्रभावित करता है। लंबी बीमारी बचत को बाजार की गिरावट से तेजी से खत्म कर सकती है। निवेश से पहले एक आपातकालीन फंड बनाना जरूरी है। यह आपको अप्रत्याशित खर्चों से बचाता है, बिना निवेश को प्रभावित किए। महंगाई आपकी पैसों की खरीदने की शक्ति कम कर देती है। आपके निवेशों को महंगाई से ज्यादा रिटर्न उत्पन्न करना चाहिए। टैक्स योजना आपके रिटर्न को बढ़ा सकती है। टैक्स सेविंग उपकरण जैसे ELSS और रणनीतिक निवेश निर्णयों से फायदा होता है। अपने फाइनेंस को समझना सबसे बड़ा निवेश है। जितना ज्यादा सीखेंगे उतने अच्छे और सूचित निर्णय आप ले पाएंगे। निवेश एक दौड़ नहीं, मैराथन है। धैर्य रखें, लालच से बचें और अपनी रणनीति पर टिके रहें दीर्घकालिक सफलता के लिए। हर साल या जब कोई बड़ा वित्तीय घटना हो, अपने पोर्टफोलियो को समीक्षा करें। अगर जरूरी हो तो समायोजन करें। मान लीजिए 25 साल के रवि ने 5,000 रुपए महीना निवेश करना शुरू किया। इक्विटी 80%, ऋण 10%, सोना 10%। 33 साल बाद क्या होगा? मान लीजिए 45 साल की प्रिया ने 15,000 रुपए प्रति महीना निवेश करना शुरू किया। इक्विटी 50%, ऋण 40%, सोना 10%, रिटायरमेंट के लिए योजना बनाई। मान लीजिए 60 साल के सुरेश ने 20,000 रुपए महीना निवेश करना शुरू किया, शायद एक मुश्त राशि से। शेयर 20%, ऋण 70%, सोना 10%। आय पर ध्यान केंद्रित। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू आपके पैसों को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। जितना जल्दी निवेश करें उतना ज्यादा फायदा मिलता है। औसत इक्विटी रिटर्न अगर 12% है प्रति वर्ष तो 10,000 रुपए महीने में 30 साल में 1 करोड़ से ज्यादा बन सकते हैं। यह है दमदार रिटर्न। डेब्ट फंड्स में अगर 7% रिटर्न मिले तो 10,000 रुपए महीना 30 साल में 65 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। यह स्थिरता देगा। गोल्ड का रिटर्न औसतन 8 से 9% हो सकता है और यह पोर्टफोलियो को वोलाटाइल मार्केट में सपोर्ट करता है। सालाना रिटर्न फ्लक्चुएट करता है। समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ही कंपाउंडिंग आपके लिए काम करेगा। आपकी उम्र आपकी निवेश रणनीति को तय करने में सिर्फ एक कारक है। जोखिम सहिष्णुता और लक्ष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस निवेश को प्रभावित करती हैं। हाई EMI, बार बार खरीदारी और लग्जरी आपके वित्तीय लक्ष्यों को काफी देर कर सकते हैं। जब आपके वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, आपको प्रेरणा मिलती है और आप अपने निवेश निर्णयों में अनुशासन रखते हैं। हमेशा उच्चतम रिटर्न देने वाले एसेट्स के पीछे न दौड़ें। स्थिरता और जोखिम प्रबंधन दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। अगर बिना रिस्क के पैसा चाहिए तो उसको सेफर एसेट्स में रखें। अगर ग्रोथ फोकस है तो हाई रिस्क लेना पड़ेगा। अपने जीवन के चरण के हिसाब से सही संपत्ति आवंटन करके आप वित्तीय स्वतंत्रता के अपने लक्ष्य को जल्दी और सुरक्षित तरीके से पा सकते हैं। 20 के दशक में 70 से 80% इक्विटी, 10 से 20% ऋण, सोना। विकास पर ध्यान रखें। समय आपका सबसे बड़ा संपत्ति है, उसका फायदा उठाएं। 30 से 40 में 50 से 60% इक्विटी, 30 से 40% ऋण, हाइब्रिड, 10 से 15% सोना। संपत्ति निर्माण और पूंजी संरक्षण के बीच संतुलन बनाएं। 50 से 60 से ज्यादा, 10 से 40% शेयर, 50 से 70% ऋण, स्थिर आय,
10 से 15% सोना। प्राथमिकता है पूंजी संरक्षण और नियमित आय उत्पन्न करना। हर किसी की वित्तीय यात्रा अद्वितीय होती है। ये दिशा निर्देश आपको मार्गदर्शन देंगे, पर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को हमेशा प्राथमिकता दें। आज ही अपने भविष्य के लिए एक ठोस संपत्ति आवंटन योजना बनाएं। आपके वित्तीय लक्ष्य आपका इंतजार कर रहे हैं। शेयर करें अगर पसंद आया।